तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल बता देता हूं। आज से 3 साल पहले सिर्फ मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, 25,000 रुपए की नौकरी थी और कुछ नहीं था। मैंने कंपनी से यह नहीं कहा कि मुझे पैसे वापस कर दें, मैंने कंपनी से कहा मुझे प्लॉट दे दें इसके बदले। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साइम सुलहरी और आज से जो मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूं उसमें मैं आपको 100% कोशिश करूंगा कि मोटिवेट कर सकूं। मोटिवेट करूंगा आपको आपकी किस्मत बदलने के लिए कि किस तरह से हम अपनी ही किस्मत को बदल सकते हैं। सब कुछ हमारे इख्तियार में होता है लेकिन हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती, हमारे पास सिमत नहीं होती, तयन नहीं किया होता हमने सिमत का, इसलिए हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे होते, अपने हालात को नहीं बदल पा रहे होते। सिर्फ एक ही पैटर्न के ऊपर, एक ही रेल ट्रैक के ऊपर हम चले जा रहे होते हैं कि सोचते ही नहीं है हम अपने दायरे से बाहर निकल के हमें करना क्या है और किस तरह से करना है। अक्सर मैं मिसाल देता हूं, जो लोग मुझसे आते हैं मिलते हैं उनको मैं मिसाल देता हूं कि जिसका जो काम होता है वो वही बेहतर तरीके से कर सकता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मोची का काम जूते बनाना है तो वो मोची ही बेहतर तरीके से कर सकता है। डॉक्टर का काम सर्जरी करना है तो वो डॉक्टर ही कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी वाले का काम प्रॉपर्टी की गाइडलाइन देना है तो प्रॉपर्टी वाला ही कर सकता है। कोई आम बंदा आपको कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं समझा सकता। हर वो बंदा जिसका जिस फील्ड से ताल्लुक है वो अपनी फील्ड के अंदर अपना डॉक्टर होता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जिस चीज के लिए फोर्स करूंगा वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई किसी किस्म की मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अब कुछ लोगों का यहां पे सवाल आ जाएगा कि जनाब हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो तब करें ना जब हमारे पास पैसे हों। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल यह है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप अपनी सैलरी के अंदर से जो खर्चा करने के बाद पैसे बचाते हैं उसमें से नहीं करते। सेविंग्स बेसिकली हमारा एक पैटर्न बन चुका है कि हम सेविंग क्या करते हैं, पहले पूरे घर का खर्चा करते हैं उसके बाद सेविंग निकालते हैं। हमें पता होता है कि हमारी सैलरी मिसाल के तौर पे 50,000 रुपया, अब उस 50,000 रुपए की जब आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अपनी शॉपिंग सब कुछ करने जाएंगे तो उसके बाद तो एक लिमिटेड अमाउंट बचेगी आपके पास, क्योंकि जब तक आपकी जेब में वो 50,000 रुपया है आप 50,000 रुपया ही जहन में रख के शॉपिंग करने निकलते हैं। चीजें खरीदने के लिए वो 50,000 रुपया जहन में रख के निकलते हैं। लेकिन आपको करना यह है कि पहले अपनी सेविंग को साइड पे कर लें। अब मिसाल के तौर पे अगर 50,000 रुपया आपके पास है तो उसके अंदर से 10,000 रुपए एक साइड पे कर दें। यह सोच के निकलें कि आपके पास 40,000 रुपया है। फिर जब आप वो 40,000 रुपया सोच के निकलेंगे तब आप उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। तब वो 10,000 रुपया जो है वो आपकी सेविंग्स में पड़ा होगा। जब वो आप सेविंग्स को यूटिलाइज करने जाएंगे, उसको आप इन्वेस्ट करने जाएंगे कहीं पे, तो आपके लिए फिर वो बहुत आसान हो जाएगा अपने पैटर्न को डिफाइन करना कि मैं इस पैटर्न पे चल के अपनी सेविंग्स कर रहा हूं और यहां से मुझे आगे बढ़ना है। अगर मैं आपको मिसाल दूं तो यहां पे मैं आपको किसी बाहर वाले की मिसाल नहीं दूंगा कि उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। मैं यहां अपनी मिसाल रखूंगा। आज से 3 साल पहले सिर्फ मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, 25,000 रुपए की नौकरी थी और कुछ नहीं था। मैं YouTube के लिए वीडियोस करता था, वीडियोस कर करके मैंने एक अपनी पहचान बन गई मेरी, लोग आना शुरू हो गए, मिलना शुरू हो गए, एक कमीशन तय हो गया मुझे कंपनी की तरफ से मिलता था। आप पहले अपनी सेविंग्स को साइड पे करें, उसके बाद अपने इखराजात करें, तब आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। मैंने क्या किया, अपने जितने भी मेरे कमीशंस थे वो मैंने कंपनी के अंदर पड़े रहने दिए, मैंने उनको यूटिलाइज नहीं किया। जो मेरी सैलरी थी 25,000 रुपए की सैलरी थी, उसी 25,000 में घर का रेंट भी देता था, बिजली का बिल भी देता था और घर भी चला रहा था, बच्चों की स्कूल की फीस भी जाती थी। लेकिन हुआ क्या कि तकरीबन 6 से 7 माह के अंदर मैंने इतने पैसे इकट्ठे हो गए मेरे कंपनी के पास। मैंने कंपनी से यह नहीं कहा कि मुझे पैसे वापस कर दें, मैंने कंपनी से कहा मुझे प्लॉट दे दें इसके बदले, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी थी। मैंने वहां से एक ASF सिटी का प्लॉट लिया। आप यकीन माने उस प्लॉट को मैंने सिर्फ 2 माह के अंदर 8 लाख के प्रॉफिट के ऊपर सेल किया। अब क्या हो गया, मेरे पास मेरी बेसिक अमाउंट जो इनिशियल अमाउंट मैंने लगाई थी वो भी रह गई, उसके बाद मेरे पास 8 लाख रुपए का प्रॉफिट भी आ गया। यानी कि मेरे पास अब इतने पैसे थे कि मैं अगर अपनी जरूरियात को पूरा करना चाहूं, ख्वाहिशात को पूरा करना चाहूं, तो मेरे पास एक हैंडसम अमाउंट थी और मैंने वही किया। मैंने क्या किया, अपना मेरा जो प्रॉफिट था, मैंने अपना प्रॉफिट साइड पे करके बेसिक अमाउंट को फिर इन्वेस्ट कर दिया। फिर से मैंने इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी के अंदर, प्लॉट के अंदर।
ताकि मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं। और अब हालात इस तरह के हैं कि मैं वही इन्वेस्टमेंट को रोल करते करते इस मुकाम पे आ चुका हूं कि मैं मोटरसाइकिल से अपनी गाड़ी के ऊपर और यहां पे बहरिया टाउन के अंदर मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं और उन इन्वेस्टमेंट्स को इसी तरीके से मैं रूल आउट करके बाहर निकालता हूं और बेसिक अमाउंट को दोबारा से इन्वेस्ट कर देता हूं। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो रुकिए मत, सोचिए मत कि कोई आपको आके अच्छा मशवरा देगा। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले ले। इन्वेस्टमेंट के मौके आते रहते हैं आपको। बहुत सारे लोग आज भी मेरे साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं जो कि 3 साल पहले थे, मुझे कहते थे भाई 5 लाख रुपया मेरे पास, क्या करूं। मैंने उनको उस वक्त भी मशवरा दिया, मैंने कहा फिजिबिलिटी बन सकती है, आप आए मेरे पास आए, फिजिबिलिटी बना दूंगा कोई ना कोई। लेकिन वो इसी झिझक में रहते हैं कि 5 लाख में क्या मिलेगा। 5 लाख में आपका ख्वाब पूरा हो सकता है, आपके ख्वाबों का घर बन सकता है। कम से कम आपको एक ऐसी फिजिबिलिटी तो मिल सकती है जिससे आप आगे ग्रो कर सकें। कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहां पे आपका 5 लाख यूटिलाइज हो सकता है, किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसी दुकान के अंदर जहां पे आप आराम आराम से इंस्टॉलमेंट दे सके, बाकी फिर उसको रूल आउट करके हम बाहर निकाल के मजीद इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये बन सकती हैं, मिल सकती हैं। आज मैंने आपको अपनी मिसाल दी, कल को आप भी किसी को अपनी मिसाल दे रहे होंगे कि मैंने इस तरह किया, मैं इस तरह कर सकता था। तो टाइम वेस्ट मत करें, आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। बहरिया टाउन, एएसएफ सिटी, ये ऐसी जगह है जहां पे आप छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल सकते हैं। किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।